ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किसानों की भूमि व रोजी रोटी हड़पने की नीति के खिलाफ देशव्यापी विरोध दिवस मनाते हुए कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रिंस वर्मा को पेश किया गया। इससे पूर्व धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की पूंजीपति समर्थक नीतियों के कारण किसान, खेती, हर मजदूर और आम जनता भारी संकट व पीड़ा में है। किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्य सरकारों की भूमि हड़पने की नीति आग में घी डालने का काम कर रही है। विभिन्न राज्यों की सरकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चाह को पूरा करने के लिए विकास के नाम पर अंधाधुंध जमीन हड़प रही हैं तथा किसानों व खेती हर मजदूरों को उनके घर बार से बेदखल कर दिया गया है। वक्ताओं ने कहा कि उड़ीसा सरकार ने 16 गांवों की 11,000 एकड़ जमीन एक्वायर करने की घोषणा की है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बेघर व बेरोजगार हो जाएंगे। लोगों को अपने गांव व घर छोड़ने के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश सरकार ने सत्य साई जिले में 23,000 एकड़ कृषि भूमि एक्वायर करने की न सिर्फ घोषणा की है बल्कि उसे जबरन हड़पने की कोशिश कर रही है। इसी प्रकार हरियाणा में बड़े औद्योगिक पार्क के नाम पर बेशकीमती जमीन हरियाणा सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद से सटे 11 गांवों की 1250 हेक्टेयर बहुफसली व बेहद उपजाऊ जमीन तथा बेशकीमती भूखंडों को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मेगा शिवालिक टाउनशिप योजना के नाम पर हड़पने की जबरन कोशिश कर रहा है, जिसमें लाखों की आबादी बर्बाद हो जाएगी तथा भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि मुरादाबाद में 100 साल पुरानी कपूर कंपनी सब्जी मंडी को बिल्डोजर से रौंदकर सैकड़ों परिवारों को उनकी रोजी रोटी से बेदखल कर दिया गया है, जिसके खिलाफ पिछले 3 वर्ष से वो सड़कों पर हैं। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व राज्यों की सरकारें अपने कारपोरेट आकाओं को संतुष्ट करने के लिए ये जन विरोधी कार्य कर रही हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि सरकारों को उनकी जमीन व रोजी रोटी हड़पने की जन विरोधी नीति को रोकने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप व कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और किसान समर्थक कृषि नीतियों को लागू किया जाए ताकि किसान, खेती हर मजदूर, फल व्यापारी अपना जीवन निर्वाहन कर सके। इस दौरान ये भी घोषणा की गई कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आगामी 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। धरने को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के अध्यक्ष अविनाश चंद एडवोकेट ने कहा, विकास के नाम पर हड़पी जा रही है, जो लाखों रुपए में खरीदी जा रही है और बाद में ये करोड़ों रुपए में बेची जाएगी। ये जो लाखों किसान हैं, वहाँ पे जो लाखों घर वाले हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, सारे तबाह हो जाएंगे। ये जो सरकार है, ये सबको तबाह करने पर तुली है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो इनका विकास है, ये अपना विकास मत करें, हमें बिना विकास के रहने दें। हमें इनका ऐसा विकास नहीं किए जिसमें हमारी जमीन छीन जाए, जिसमें हमारे फल पटरी खत्म हो जाए, जिसमें हमारे साप्ताहिक बाजार खत्म हो जाए, जिसमें हमारे लोगों को उजाड़ दिया जाए। हमें ऐसे किसी विकास की जरूरत नहीं है। ये विकास अपने पास रखें, हमें ऐसे कोई विकास नहीं चाहिए। इस विकास के नाम से ये 50 रुपये एक आदमी पर टैक्स ले रहे हैं कि आप संविधान पार्क में जाओगे 20-25 रुपये, आप कंपनी बाजार में जाएंगे आपको 30-50 रुपये दे के पार्क में जाना पड़ेगा। ये आपको शौचालय में 10 रुपये देने पड़ेंगे। ये कौन सा टैक्स है? ये कौन सा विकास है? अरे हम ऑलरेडी तमाम विकास के नाम से 40%, 35 से 40% हम टैक्स देते हैं जीएसटी के रूप में।
मकानों के हाउस टैक्स के नाम पे, वाटर टैक्स के नाम पे, एजुकेशन सेस के नाम पे, लेबर सेस के नाम पे हम हजारों तरह के टैक्स देते हैं और उसके बाद ये हमें उसके बदले में विकास के नाम पे हमें बेरोजगार कर रही है, हमारी जमीनें छीन रही है, हमारे प्लाट हड़प कर रही है, हमारे रोजगार खत्म कर रही है। ऐसा कोई विकास नहीं चाहिए। ये जो आज प्रोग्राम रखा गया इसमें जो हमारे भाई बहन जो भी सब लोग आए हैं, हम इनका हार्दिक से इनका अभिनंदन करते हैं और इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए संयोजक हरकिशोर सिंह एडवोकेट एवं मोहम्मद गौरी एडवोकेट ने संयुक्त रूप से बताया, संगठन द्वारा पूरे भारत में जो सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जमीन हड़पने की नीति है, किसानों को बर्बाद करने की नीति है, उसके विरोध में एक विरोध दिवस पूरे उसमें कर रहे हैं हम, और जिसके तहत राष्ट्रपति महोदया को सभी जगह से ज्ञापन जाएगा कि किसानों की ज़मीन ना छीनी जाए, उनको वहाँ खेती किसानी आराम से करने दिया जाए। किसानों की ज़मीन छीनकर जो पूंजीपतियों को इन सरकारों का एजेंडा है सस्ते में ज़मीन छीनकर महंगे में करने हैं, जो एक छदम विकास के नाम पर लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन यह दिया गया है। और हमारे मुरादाबाद में भी, चाहे आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, वहाँ हज़ारों हजार बीघे ज़मीन इन्होंने छीन ली है और अल्टीमेटम दे दिया है कि आप गांव छोड़कर चले जाए। ऐसा ही हमारे मुरादाबाद में जो 11 गांव के हैं, जो MDA शिवालिक योजना लेकर आ रहा है, उसमें भी हमने एक ज्ञापन दिया है कि जो नोटिफिकेशन है मेगा शिवालिक योजना का, उसको नोटिफिकेशन रद्द किया जाए और जिससे भूखंड वाले जो वहाँ के हैं उनको मांगों को लेकर 26 जो नवंबर है, आने वाला 26 नवंबर को, उसमें भी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, सरकार जो किसान विरोधी है, किसानों के हित की नीति नहीं बनाएगी, तब तक ये लगातार लड़ाई किसानों की, मजदूरों की चलती रहेगी। देखिए, ये हमारा आज देशव्यापी ज्ञापन देने का हमारे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का कार्यक्रम था। इसके तहत जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भूमि अधिग्रहण की जो नीति है, जिसके तहत वो देश के कोने कोने में तमाम राज्यों में लाखों लाख बीघा जमीन, यानी कि सैकड़ों गांव जिसमें शामिल होते हैं, उनको लेकर तमाम बड़े बड़े भू माफियाओं को, बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, देश के अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को वो जमीन दी जा रही है, जिससे लाखों लाख किसान बर्बाद हो रहा है। मुरादाबाद में पिछले 2 साल से मेगा शिवालिक योजना जो MDA की है, उसके खिलाफ हम लगातार आंदोलन चला रहे हैं। जिला प्रशासन को अनेक बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उस योजना को रद्द नहीं किया गया है, जिसमें लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएंगे। जो भूखंड स्वामी हैं, जिन्होंने अपनी लाखों रुपए लगाकर, अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर प्लाट खरीदे हैं अपने भविष्य के लिए, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। तो हमारा कहना है कि इस योजना को तत्काल रद्द किया जाए। वहाँ पहले से ही लोग इस पर आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। दूसरा, जो हमारा 3 साल से कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी, जो 100 साल पुरानी थी, इस सरकार ने आते ही उसको जमींदोज कर दिया, सैकड़ों परिवार को उजाड़ दिया। हम ये मांग करते हैं कि जो पुल है वो अब बन चुका है, उसके नीचे ज़मीन खाली है, वो लोग बर्बाद हो गए हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो उनको वहाँ पर काम करने दिया जाए, उनको वहाँ पर मंडी लगाने दी जाए। वो सुबह अपना काम करेंगे, वहाँ सब्जी बेचेंगे, फल बेचेंगे, शाम को चले जाएंगे। यही मांगों को लेकर आज हमने ये ज्ञापन दिया है। इस दौरान हरकिशोर सिंह एडवोकेट, अविनाश चंद्र एडवोकेट, मोहम्मद गौरी एडवोकेट, संजीव सैनी, नेतराम भारती, संतोष कुमार, पूजा, माया, नीलम, रूबी खान, सुखदेवी, राजेश सिंह, रिजवान, श्याम सुंदर सहित भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे।